बदनाम तो मुझे जो होना था मैं हो ही चुकी। अब आप अपनी फिक्र कीजिए, क्योंकि अगर मैं आपके खिलाफ खड़ी हो गई तो आने वाले इलेक्शंस में आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। इसीलिए तो पूछ रही थी कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। नेताजी की कृपा है बरखा दुबे पर, बस इतना समझ लो। उनकी पत्नी तो नहीं है ना ये? पत्नी तो कोई और है उनकी। अच्छा, चाहे वो माँ बाप की आंखों में धूल झोंके? धूल झोंकने वाली बात ही नहीं है माँ। लाइफ में कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो आप सबके साथ शेयर नहीं कर सकते। देखो बेटा, ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमारी इज्जत पे धब्बा लगे। और ये बात मत भूलना, तुम एक लड़की हो। हाँ मुझे पता है, पर मैं आजकल की लड़की हूँ, किसी लड़के से कम नहीं हूँ मैं। मेरा वो मतलब नहीं था बेटा। हमारे संस्कारों ने औरत को देवी के स्थान पे बिठाया है, लेकिन आजकल की आधुनिकता ने उसका बाजार बना दिया है। ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हें पछताना पड़े। नहीं माँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे पछतावा हो। इनफैक्ट मैं तो ऐसा कुछ करके दिखाऊंगी जिससे आप खुद सबको खुशी से कहेंगी कि मेरी बेटी है गौरी। आप लोगों के संस्कार के पहाड़ के नीचे दबकर मैं अपनी जान नहीं दूंगी। मैं वही करूंगी जो मुझे करना है। तुम लोग मेरा रजिस्ट्रार ऑफिस में इंतजार कर रहे हो, करो जितना इंतजार करना है, मैं आने वाला नहीं हूं। तुम्हें क्या लगता है हाँ, तुम्हारी फैमिली की धमकी से मैं डर जाऊंगा? बेवकूफ समझ रखा है क्या तुमने मुझे? हाँ, और हाँ एक बात और, तुम जिसके साथ मिलकर ये चाल चल रही थी ना, मुझे उसका नाम पता लग गया है। मेरी चाची माया पांडे के साथ मिलकर ये साजिश की जा रही है। वाह। और हाँ एक बात और, आज के बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। गुड बाय। किससे बात कर रहे थे बेटा? संजना। माँ, वो और उसकी फैमिली चाची के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे। क्या? इस सबके पीछे माया का हाथ था? हाँ माँ, वो तो समय रहते मुझे पता लग गया, वरना मेरा करियर स्पॉइल हो जाता। हाँ मैं कहती थी ना आपसे, माया चाची बहुत बुरी है। वो बस हम सबकी जान की दुश्मन बन चुकी है अब। मुझे नहीं लगा था कि माया इतनी घटिया हरकत पर उतर आएगी। माँ सोचो ना, अगर कबीर और संजना की शादी हो जाती तो वो लोग न जाने क्या क्या करते इसके साथ। बेटा ये तो भोले बाबा की कृपा है और काशी विश्वनाथ का प्रताप है कि अनहोनी टल गई। अब समझ आया मुझे, सब मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे, सब चाल चल रहे थे मेरे खिलाफ, और मैं इन चालों का मोहरा बनता रहा बस। मां, संजना के कहने पर मैं अमेरिका जाने के लिए सोचा, संजना के कहने पर मैं बाबा के खिलाफ गया। अरे गिर गया हूं मैं अपनी नजरों में मां, पछतावा होता है मुझे इन सब चीजों। जब जागो तब सवेरा बेटा। मां, आप बाबा से जाके कहिए कि मैं उनका नाम रोशन करूंगा, उनका लायक बेटा बन के दिखाऊंगा। बस मुझे उनका आशीर्वाद दे दे बस। बेटा ये सब जाके तुम अपने बाबा से कहो। नहीं मां, मैं इतना शर्मिंदा हूं कि मैं उनके सामने नहीं जा पाऊंगा। तुम चिंता मत करो कबीर, मैं जाकर बाबा से बात करूंगी। मैं उनसे कहूंगी कि कबीर आपसे बात करना चाहता है। तुम रुको। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं। अंधियारा सब मिट गया, दीप देखा जो माही।
कहे कबीरा, कहे कबीरा, कहे कबीरा सुनो। कहे कबीरा, कहे कबीरा, कहे कबीरा सुनो। हे ईश्वर, हे भोलेनाथ, मैंने हमेशा से अपने परिवार के सुख समृद्धि की प्रार्थना की है। कभी जानकर किसी का दिल नहीं दुखाया, लेकिन माया अब मेरे परिवार की दुश्मन बन बैठी है। वही माया जिसे मैंने अपनी बहन का मान दिया, वो मेरे बच्चों के खिलाफ साजिश रच रही है, उनकी दुश्मन बन बैठी है। भोलेनाथ, मेरे परिवार का कभी अहित मत होने देना। मेरे बच्चों को बस इतनी बुद्धि देना कि वो किसी के हाथ की कठपुतली ना बने। मेरे कबीर का मन बदल गया है, उसे अपने किए पे पछतावा हो रहा है। मैंने उसे माफ कर दिया है, उसके बाबा भी उसे माफ कर देंगे। जिसे दिल से पछतावा होता है उसे तो माफ करना ही चाहिए। ईश्वर, मेरे घर की सुख शांति लौटा देना, सुख शांति लौटा देना। कहे कबीरा, कहे कबीरा, कहे कबीरा सुनो। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं। अंधियारा सब मिट गया, दीप देखा जो माही, दीप देखा जो माही। कहे कबीरा, कहे कबीरा, कहे कबीरा सुनो। कहे कबीरा, कहे कबीरा, कहे कबीरा सुनो। बाबा, बाबा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्यों? फिर कोई अनहोनी हो गई है क्या? नहीं बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस घर से खुशियां रूठ गई हैं बेटा। बाबा, बाबा आप ही तो हमारी जिंदगी है। अगर आप ही टूट जाएंगे तो हमारा क्या होगा? दो बेटे हैं मेरे, एक भी लायक नहीं। एक बाप के हिस्से में इतना भी नहीं कि दोनों के सर पे हाथ रख के ये कह सके कि बेटा तुम जो कर रहे हो उसमें कामयाब हो। बाबा, सभी को एक दिन अपनी गलती का पछतावा होगा। आप देख लेना, जैसे कि आज बाबा वो कबीर आपसे बात करना चाहता है। वो क्या बात करेगा? मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है। बाबा, बात करने से हर समस्या का हल निकल सकता है ना। उसने पाश्चात्य संगीत के अपने रुझान को छोड़ने का फैसला कर लिया है क्या? बाबा, एक बार बात तो कर लीजिए। अब कोई फायदा नहीं, उसे उसकी राह पर जाने दो। अब मैं किसी पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। बाबा, दबाव बेशक ना डालें, लेकिन एक पिता अपने बेटे से ऐसे रिश्ता तो नहीं तोड़ सकता ना। तुम्हें तुम्हारी माँ ने भेजा है क्या? नहीं बाबा, एक बहन अपने भाई की मदद करना चाहती है। और बाबा, मैंने कबीर में बदलाव देखा है। बदलाव? कैसा बदलाव? मैं कुछ समझा नहीं। बाबा, वो कबीर अपनी दोस्त संजना से शादी करने जा रहा था।
और संजना के माँ बाप उसे घर जमाई बनाने वाले थे। अच्छा था, कम से कम इसी बहाने घर से छुटकारा तो मिल जाता उसे। मुझे पता है वो शादी करने जा रहा है। क्या बाबा, आपको कैसे पता था? इस शहर में हमारे भी कुछ हमदर्द हैं। रजिस्ट्रार ने मुझे फोन करके पहले ही बता दिया था। लेकिन बाबा, उसने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि उसने संजना को सबके सामने मुंह तोड़ जवाब दिया और ये तक कहा कि वो आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसके परिवार की बदनामी हो। परिवार का ख्याल कब से आ गया उसे? बाबा, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, एक मौका दे दीजिए कबीर को। बाबा, वरना वो टूट के बिखर जाएगा। और बाबा, अब आप जानते हैं कि इस तरीके से भागकर शादी कराने की सारी प्लानिंग ये सब चाची की थी। ये तुम्हें किसने बताया? कबीर ने। बाबा, अगर इस घर की कोई भी दुश्मन है तो वो सिर्फ और सिर्फ माया चाची। नंदिनी, क्या बोले तेरे बाबा? माँ, वो बाबा को मैंने बता दिया कि माया चाची ने क्या क्या साजिश रची थी। तुझे ये सब कहने की इतनी क्या जल्दी थी? माँ, बताना जरूरी था, वरना वो कबीर को कभी समझ नहीं पाते। और वैसे भी माँ, उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि माया चाची ने क्या क्या हरकतें की थी। मुझे भी अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि यही वो माया है। यही वो माया है जिसे हमने इतने प्यार से ब्याह के लाया था। माँ, अब किसको क्या पता था कि वो ऐसी निकलेगी। कि बेटा, तेरे चाचा भी तो बदल गए। माँ, वो सब छोड़ो ना। अब हमें कबीर के बारे में सोचना चाहिए ना। हाँ, कबीर को उसके किए पे पछतावा हो रहा है। हाँ माँ, और अब हमें उसे मौका भी देना चाहिए कि वो अपने सपने पूरे करे। बेटा, तेरे बाबा ने कबीर के बारे में क्या बोला? हाँ, जब मैंने बाबा को ये बात बताई तो उनके चेहरे पर संतोष नजर आ रहा था। देखा बेटा, तेरे बाबा का दिल कितना बड़ा है, लेकिन कोई उन्हें समझ नहीं पाता है। सबको उनका गुस्सा नजर आता है, लेकिन उसके पीछे की सोच नहीं दिखती। माँ, सच कहूं तो अब बाबा को कबीर को समझना होगा और कबीर को भी बाबा को समझना होगा। वैसे माँ, वो शादी वाली बात बाबा जानते थे। कैसे? वो जो मैरिज रजिस्ट्रार है ना, वो बाबा के दोस्त है। उन्होंने फोन किया था बाबा को। नंदिनी, मैंने अभी भगवान से प्रार्थना की कि मेरे घर की सुख शांति लौट आए। तेरे बाबा सबसे हंसने बोलने लगे, फिर सब ठीक हो जाएगा बेटा। माँ, बस अब माया चाची से होशियार रहने की जरूरत है। उनका ये दाव तो फेल हो गया। अब पता नहीं आगे वो क्या हरकतें करेगी, क्या चाल चलेगी। नहीं बेटा, मुझे मेरे भोलेनाथ पे पूरा विश्वास है। वो सब कुछ ठीक कर देंगे। सब ठीक हो जाएगा। अजी, सुनते हो? गजब हो गया, गजब। अरे अब क्या हो गया? अरे बड़े खून के रिश्ते की दुहाई देते थे ना,
उनके लिए मर चुके हैं हम लोग। पूरी दुश्मनी निभा रहे हैं हमारे साथ। अरे इस तरह पहेलियां ही बुझाती रहोगी या साफ साफ बताओगी कि हुआ क्या? कबीर की शादी हो गई। क्या? हाँ, लगा ना झटका? बिल्कुल ऐसा ही मुझे भी लगा था जब मुझे पता चला। अरे बेटे की शादी में तो कोई आस पड़ोस को भी बुला लेता है, तुम तो छोटे भाई थे। लेकिन कबीर की अचानक शादी? अरे अभी तो उसे घर से निकाला था। अरे सोचा होगा पैरों में बेड़ियां डाल देते हैं, कम से कम अमेरिका रॉक शॉक सब भूल जाएगा। पर हैरानी की बात यह है छोटे भाई को कैसे भूल गए। ठीक है, मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते होंगे। अरे बड़े लड़के की शादी कर दी और वो तुम्हारी प्यारी भाभी माँ ममता की मूरत, चंदा सी सूरत, उनको भी याद नहीं आई तुम्हारी एक बार भी? अच्छा अब ये बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि कबीर की शादी हो गई है? गौरी मिली थी मुझे, उसी ने बताया। गौरी? गौरी तुम्हें कहाँ मिल गई? कहाँ मिली, क्यों मिली, कैसे मिली, ये फालतू के सवाल करके ना मेरा दिमाग और मत खराब करो। मुझे ना बहुत आग लगी हुई है। नहीं, मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही है कि कबीर की इतनी जल्दी शादी क्यों? गौरी झूठ थोड़ी बोल रही होगी। गौरी ने और क्या बताया? जहां हम बात कर रहे थे, जहां हम मिले थे, वहां और ज्यादा बात नहीं हो सकती थी। पर हैरानी की बात यह है कि राम ने लव कुश की शादी कर दी और लक्ष्मण को न्योता तक नहीं दिया। अरे अच्छा ही है ना, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? अच्छा, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? परेशान नहीं हो रहे तुम? तुम्हारे चेहरे पे तो ऐसा नहीं लग रहा। मैं इस बात से बिल्कुल परेशान नहीं हूं कि मुझे शादी में नहीं बुलाया, बल्कि मैं इस बात से परेशान हूं कि कबीर की शादी इतनी जल्दी। अभी तो वो ठीक से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाया था। बस यही उम्मीद थी तुमसे। बस तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहना, अपने बारे में कभी मत सोचना। अरे मैं ये सोच रही हूँ कि हमारा हिस्सा अगर उन्होंने बहू बेटों के नाम कर दिया तो हम क्या करेंगे? गंगा जाके नहाने के अलावा कोई काम बाकी नहीं रहेगा हमारे लिए। कल ही जाकर मैं हिस्सा मांगूंगी उनसे। ठीक है माया, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। तुम अकेले नहीं जाओगी। गलत फहमियों की सजा चाहता हूं, गलत फहमियों की सजा चाहता हूं। मैं अपने लिए आईना चाहता हूं। बहुत देर तक नींद आई थी मुझको, बहुत देर तक नींद आई थी मुझको, बहुत देर तक जागना चाहता हूं। हेलो, हाँ सरकार बोलिए। अरे इस वक्त आपने कैसे याद कर लिया मुझे? क्या ये क्या कह रहे हैं आप? ये सब कब हुआ? सरकार आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो, मैं अभी आ रहा हूं, अभी 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 निकल रहा हूं बस। इस सरकार के साथ हो क्या रहा है? घर को आग लगा रहे हैं घर के चिराग ही।
झिनी झिनी बिनी रे चदरिया झिनी 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 बिनी रे चदरिया झिनी काहे के ताना काहे की भरनी कवन सितार से बीनी। ये है हमारी गंगा जमनी तहजीब, ये है हमारी परंपरा, ये है हमारी विरासत।